हेलो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की फोर्थ वीडियो है जो हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। टॉपिक इज द ऑर्डिनल। तो कोई भी नंबर ऑर्डिनल कहलाता है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर कार्डिनल है तो 1 2 3 4 5 में आएगा, ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझ लेते हैं। द कंज्यूमर डज नॉट मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स। तो अक्सर कंज्यूमर्स क्या करते हैं, यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करते। दो सी ऑफन रैंक्स वेरियस कंजप्शन बंडल्स। तो अलग अलग वो कंजप्शन बंडल्स को रैंक देते हैं। द कंज्यूमर इज सेड टू बी इंडिफरेंट ऑन द डिफरेंट बंडल्स। तो कंज्यूमर्स अलग अलग बंडल्स में इंडिफरेंट माना जाता है बिकॉज ईच पॉइंट ऑफ द बंडल्स गिव द कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी। तो बंडल का हर एक पॉइंट उसको एक इक्वल यूटिलिटी देता है। अब परचेज किया, हम कितना कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ इंडिफरेंट कर्व दिखाया जा रहा है। वो कर्व भी देखिए डाउन स्लोप हो रहा है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी यहाँ पर देखते हैं हम। अब इस फिगर से समझ में आएगा आपके कि यहाँ पर मैंगोज का, इस लाइन पर मैंगोज की क्वांटिटी दे रखी है, यहाँ बनानास की क्वांटिटी है। तो आपको बंडल्स परचेज करने हैं, कितने बनानास परचेज करेंगे, कितने मैंगोज परचेज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 9 मैंगोज परचेज करते हैं तो बनानास की क्वांटिटी 4 रहेगी, कि आप 4 बनानास और 9 मैंगोज परचेज कर रहे हैं, ठीक। या अगर हम ऊपर से 15 से देखते हैं, अगर 15 बनाना परचेज किए हैं आपने तो 15 मैंगो और 1 बनाना है, एक बनाना 15 मैंगोज बराबर, ये बंडल्स हो गए। ये हमको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन देंगे। अब अगर मैंगोज के नंबर कम करते हैं आप तो बनानास बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 12 मैंगोज हैं और बनानास हो गए 2 बनानास और 12 मैंगो, यहाँ बी पॉइंट पर इंडिकेट कर रहा है इसको। तो 15 मैंगोज और 1 बनाना ए पर इंडिकेट करता है। अब अगर हम बनानास को नंबर को बढ़ाते जाते हैं तो इधर हमें फॉरगॉन करना पड़ता है। फॉरगॉन का मतलब त्यागना पड़ता है, मैंगोज की इच्छा कम करनी पड़ेगी और बनानास बढ़ाने पड़ेंगे। तो 10 मैंगोज अगर लेते हैं और बनानास बढ़ाते हैं तो 3 बनानास हो जाते हैं, जबकि 10 और 3 13 हो रही है क्वांटिटी, 15 तो नहीं हो रही। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसी में आ जाती है। अब 9 मैंगोज आप लेते हैं तो 4 बनानास हो जाते हैं। तो एक सेटिस्फैक्शन 9 और 4 का यहां रहता है, 10 और 3 का रहता है। मतलब यूटिलिटी दोनों से हमें इक्वल मिले। ये केवल मैंगोज से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, तो दोनों फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन एक इक्वल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर फिर पढ़ लेना, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इंडिफरेंट ऑन द डिफरेंट बंडल्स बिकॉज ईच पॉइंट ऑफ द बंडल्स गिव द कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी। तो हर एक बंडल का पॉइंट इक्वल यूटिलिटी देता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो सकता है नंबर ऑफ बनानास नहीं, ये यूनिट्स हो सकते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट्स, 9 यूनिट, 10 यूनिट, 12 यूनिट्स, 15 यूनिट्स। तो यूनिट्स में कितने नंबर्स हो सकते हैं वो क्लियर नहीं होता, कितने भी नंबर्स हम मान सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या ये दिया है। अब इंडिफरेंस कर्व के बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्लास ये सेम से बुक में देखिए बना हुआ है, आप बुक में देखेंगे पेज नंबर, ठीक है, इस पेज पर सेम फिगर आपको मिल जाएगा। तो पेज नंबर 11 पर आपको ये फिगर मिलेगा, यहाँ 11 दिया, पेज नंबर इस तरफ है। तो यहाँ मैंगोज और बनानास इंडिफरेंस कर्व इसमें बना हुआ है। तो आगे थोड़ा यहाँ समझते हैं हम। इट इज क्लियर दैट व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स 1 मोर बनाना। तो ये क्लियर है कि जब कंज्यूमर एक बनाना और लेता है, ही हैज टू फॉरगो सम मैंगोज, तो उसे कुछ मैंगोज कम करने पड़ते हैं, सो दैट हर टोटल यूटिलिटी लेवल रिमेन्स द सेम, जिससे कि उसका टोटल यूटिलिटी लेवल सेम रहे। एंड सी रिमेन्स ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, और वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर मेंटेन रहे। देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, और इसीलिए इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड रहता है।
द अमाउंट ऑफ मैंगोज दैट द कंज्यूमर हैज टू फॉरगो। तो मैंगोज का जो अमाउंट एक कंज्यूमर फॉरगो करता है यानी छोड़ता है इन ऑर्डर टू गेट एन एडिशनल बनाना, एक और बनाना लेने के लिए जो मैंगो कम किए गए हैं। तो हर टोटल यूटिलिटी लेवल बीइंग द सेम, उसका टोटल यूटिलिटी लेवल सेम रहे, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS कहा जाता है। अदर वर्ड्स MRS इज सिंपली द रेट एट विच, तो MRS सिंपली वो रेट होता है जिस पर द कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट बनानास फॉर मैंगो सो दैट टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंगोज इन प्लेस ऑफ मैंगोज ही सब्स्टिट्यूट्स बनाना, जिससे कि उसका यूटिलिटी सेम रहे। सो MRS इक्वल डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा x3। तो वन कैन नोटिस दैट इन द टेबल 2.2 एज द इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ बनानास द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज सेक्रीफाइस फॉर ईच एडिशनल बनाना डिक्लाइंस। ठीक है, तो मैंगोज हर एक बनाना बढ़ाने पर मैंगोज क्वांटिटी कम होती जाती है। तो अदर वर्ड्स में हम क्या कहें, MRS डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बनाना, बनानास की संख्या बढ़ाने पर MRS कम होता जाता है। अब क्लास देखिए, इसी को हम इस टेबल पर समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कम होना का नियम क्या कहलाता है। नंबर एक कॉम्बिनेशन ए, क्वांटिटी ऑफ बनाना 1 और मैंगोज की 15। तो मार्जिनल रेट कुछ नहीं है यहाँ पर, 1 बनाना है और 15 मैंगोज हैं, 2 बनानास हैं और 12 मैंगोज, लेकिन MRS 3.1 आ जाता है, 3:1 का रेशियो में आ जाता है। देखिए 3 और 1 का रेशियो, बनानास 3 और क्वांटिटी ऑफ मैंगोज 10, तो 2:1 का रेशियो में आ जाता है। और 4 और 9 है, देखिए यहाँ पर बनानास, तो ये 1 और 1 के रेशियो में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा है, मेन लाइन को मैं बता रहा हूँ। देखिए दिस टेंडेंसी ऑफ फॉर द MRS टू फॉल विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ बनानास, बनानास की क्वांटिटीज को इंक्रीज करने की जो टेंडेंसी है, उसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं।